पुलिस के लिए इन पीहड़ों में जाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान था यहाँ डाकुओं का रहना। ये घर था उनका जहाँ वो एक छत्र राज किया करते थे। चंबल के डकैतों की कहानी भी बड़ी अजीब है। एक दौर था जब चंबल घाटी में कुख्यात डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। कुछ यहाँ के लोगों के लिए खौफ बनकर आए थे तो कुछ मसीहा। उन्हीं में से एक था डाकू मान सिंह, जिसने यहाँ के लोगों के लिए मसीहा बनकर काम किया था। डाकू मान सिंह ये वही नाम है जो 1939 से 1955 तक चंबल में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। मान सिंह पर लूट के 112 और हत्या के 185 मामले दर्ज थे। साल 1950 में कुख्यात डकैत मान सिंह के नाम से लोग थर्रा उठते थे। डाकू मान सिंह ही वो डाकू था जिसने सबसे पहले चिट्ठी भेजकर फिरौती मांगने का सिलसिला शुरू किया था। मान सिंह के डाकू बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। मान सिंह अपने गांव की जमीन पर खेती किया करता था। तब 1930 का दशक था और गांव के साहूकारों ने जमीन पर कब्जे को लेकर उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तब यहां से शुरू हुआ मान सिंह के बागी बनने का सफर। मान सिंह ने पहले तो कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन जब परिवार में 11 महिलाएं विधवा हो गई हों तो उन्होंने बीहड़ का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। डाकू मान सिंह के राज में अगर किसी भी गरीब पर अत्याचार होता तो मान सिंह उसकी ढाल बन जाता। मान सिंह गांव वालों के लिए किसी से भी भिड़ जाता। इस डाकू ने गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया। मान सिंह ने कभी भी किसी गरीब को नहीं सताया। शायद इसीलिए कई लोग आज भी मान सिंह को डाकू नहीं बल्कि बागी मानते हैं। चंबल में एक छत्र करीब 16 साल तक राज करने वाले मान सिंह की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई थी। मौत के पीछे की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल डाकू मान सिंह का गिरोह मध्य प्रदेश के भिंड जिले में छुपा हुआ था। तब रात में पुलिस के साथ मिले कुछ लोगों ने पूरे गिरोह को दूध के साथ नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। जब डाकू बेहोश हुए तब पुलिस आ गई और सभी का सफाया हो गया। गरीबों के लिए डाकू मान सिंह ने जितना काम किया उसका सम्मान भी उसे मिला। मान सिंह के पैतृक गांव खेड़ा राठौर आगरा में उनका एक मंदिर बना है, जहां इस मंदिर में रोज डाकू की पूजा अर्चना की जाती है।